अगर आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो इसे याद तो कर लेते हैं, बट एट ए टाइम जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं रह पाती। उसके पीछे का एक ही रीज़न होता है, वो होता है कि आप उसे रिलेट नहीं कर पाते और याद किए हुए चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन रिलेट किए हुए चीज़ें को आप कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए आपको हम ये रिलेट करने के मेथड से आज याद कराते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी के प्राण दंड को माफ़ कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी का मृत्यु दंड यानी प्राण दंड माफ़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 72। लेकिन अभी तो आप याद कर लेंगे रट कर 72, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं आ पाएगी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको दोस्तों लाइफ में कभी ना कभी करंट ज़रूर लगा होगा, यानी कि बिजली के जो तार होता है ना उससे से करंट ज़रूर लगा होगा। तो देखिए उसमें होता क्या है, उसमें दो तार होता है, एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कीजिए कि 70 2 72, मतलब 72 को हम 70 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दो तार साथ साथ रहते हैं, तभी तो दोस्तों बल्ब जल पाता है, या फिर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक हो उसमें दो तार की ज़रूरत होती है जो कि साथ साथ रहते हैं। तो ये है जो दर्शा रहा है कि साथ साथ है, और ये तर है जो कि दर्शा रहा है कि तार है, और ये दो है तो दर्शा रहा है कि मतलब तार की संख्या दो है। मतलब आप इस साइड से इसको पढ़ें तो ये हो जाएगा दो तार साथ साथ रहते हैं। से साथ साथ यानी कि दो तार साथ साथ रहते हैं, और ये दो और ये तार से 70 जो कि बना हुआ है। तो आप इसको रिलेट कर याद रख सकते हैं कि 70 और 2 72, यानी कि 72 अनुच्छेद में राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं।